हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं आदर सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का एक और बेहतरीन से सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि दोस्तों हमारा रहने वाला है कैलेंडर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही पढ़ने में मजा आएगा। ठीक, तो हम लोगों ने दोस्तों पिछले कई सारे वीडियोस में अपने कई सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से वन शॉट में बढ़िया जीरो से लेकर हीरो तक के सारे तरीके के टॉपिक मतलब लगभग मैक्सिमम टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। कुछ हमारे टॉपिक्स अभी और बचे हैं जो कि आपके यूपीएसआई के एग्जाम आने से पहले पहले मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपके खत्म कर दूंगा। तो अगर आप लोग ये सारे टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाए हैं अगर पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से, तो सभी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। दोस्तों, जितनी भी चीजें आपकी रीजनिंग में पूछी जाती हैं वो सारी चीजें आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी अगर आप लोग ये सारी की सारी वीडियोस एक बार कर लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिस करनी रहेगी और अपनी तैयारी अच्छे से करनी रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। मतलब अगर आप लोग यूपीएसआई के डेडिकेटेड बैच स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं हम लोग सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। सेशन जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है। अभी तक जितने भी हमारे अलग अलग एग्जाम्स में या फिर यूपीएसआई के एग्जाम में या फिर पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन कितने कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमारे लंबी लंबी क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व किए होंगे वो हम लोग अब जो है बहुत ही आसानी से दोस्तों सॉल्व कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। ठीक, तो दोस्तों सेशन को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक, आइए अपने सेशन को यहाँ पे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कैलेंडर रहने वाला है। ठीक है, तो कैलेंडर शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। हालांकि यहाँ पे जितने बच्चे देख रहे होंगे उसमें से कई सारे बच्चों को पता भी होंगी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए यहाँ पे मैं एक बार पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक, तो वीडियो को आप लोग देखेगा जरूर पूरा आखिर तक। चलिए, अब कैलेंडर की दोस्तों बात करें अगर, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें जो है वर्ड्स, सबसे पहले आगे मैं बात करूं दोस्तों वर्ड्स की। ठीक है, तो कैलेंडर में हमारे जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, या तो साधारण वर्ष और या फिर लीप ईयर। ठीक है, या तो साधारण वर्ष होता है दोस्तों या फिर लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में दोस्तों क्या होते हैं, 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में हमारे दोस्तों 366 दिन होते हैं। ठीक है, ये हमारा साधारण वर्ष है और ये हमारा लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा लीप वर्ष है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करूं महीने, महीने कितने होते हैं ये सभी को पता होगा कि हमारे जो साल भर में कितने महीने होते हैं दोस्तों, 12 महीने होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों बात करें अगर कि वीक में, ठीक है, या सप्ताह लिख देता हूं मैं कि हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं। सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह में हमारे दोस्तों 7 दिन होते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें यहाँ पर दोस्तों आप सभी को मुझे लगता है पता होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, ये सारी चीज आप सभी को पता होंगी। अब अब मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे कि हमारे जो ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। साधारण वर्ष और लीप वर्ष की यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना, कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में हमारा क्या सिस्टम होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ष साधारण है या कोई वर्ष लीप है, ये हमें दोस्तों कैसे पता चलेगा। तो आप कहेंगे दोस्तों, आप क्या कहेंगे कि जो भी वर्ष हमारे 4 से डिवाइड हो जाए वो हमारे लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, आप सभी क्या कहेंगे, जो भी वर्ष हमारे जो भी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए, है ना, 4 से डिवाइड होते हैं, डिवाइड हो, वही हमारे लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, वही हमारे लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, ठीक है, हम कहेंगे ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जो भी वर्ष दोस्तों हमारे 4 से डिवाइड हो वही हमारे लीप वर्ष होते हैं। जैसा कि मैं एग्जाम्पल बात करूं, अगर यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं आपसे बोलूंगा अगर 212,
सॉरी 2012, ठीक है, 2008 है ना, 2016, 2020। तो ये दोस्तों जितने भी वर्ष हमने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, वो सारे सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। वो सारे के सारे वर्ष हमारे दोस्तों 4 से हो रहे हैं डिवाइड, ठीक है। और अगर वो सारे वर्ष 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो सारे वर्ष अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब वो सारे वर्ष हमारे लीप वर्ष है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 2012 भी आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, 2008 भी आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, 2016 भी आपका 4 से डिवाइड हो रहा है और 2020 भी दोस्तों आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये हमारे सारे लीप वर्ष होते हैं। और साधारण वर्ष दोस्तों क्या होते हैं, जो बचे हुए हमारे वर्ष होते हैं वो साधारण वर्ष होते हैं, जो कि हमारे 4 से विभाजित ना हो, ठीक है। जो कि दोस्तों हमारे 4 से विभाजित ना हो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे साधारण वर्ष हो जाते हैं। इतनी बात मुझे लगता है आप सभी हमारे प्यारे दोस्तों को पता होंगी, ठीक है। जो भी हमारे वर्ष 4 से विभाजित नहीं होते हैं वो हमारे साधारण वर्ष हो जाते हैं, जैसे कि 2007, 2009, 2011, 2015, 2018, ये सब हमारे दोस्तों क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं, चलो अब मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए, क्या बताइएगा आप सभी, क्या ये वर्ष जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये लीप है कि नहीं है, ठीक है। सन 2000, ठीक है, सन 3000, सन 1000, ठीक है। अब आप सभी बताइए दोस्तों, क्या ये वर्ष हमारे लीप वर्ष है कि नहीं। तो आप सभी कहेंगे दोस्तों हाँ बिल्कुल हमारे लीप वर्ष है, क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी जो वर्ष है हमारे वो सारे के सारे जो है वो हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, सारे के सारे दोस्तों हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं। और जैसे मैं बात करूँ अगर 2200 की, ठीक है, और मैं बात करूँ अगर 2100 की, तो आप दोस्तों सभी लोग कहेंगे कि ये सारे के सारे वर्ष हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, इसकी जगह मैं कोई एग्जांपल डाल देता हूँ, इसकी जगह दोस्तों मैं कोई और एग्जांपल डालता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ 1900, ठीक है, 1900, तो आप सभी क्या बताएंगे कि हाँ ये सारे के सारे लीप वर्ष हैं। और अगर मैं कहूँ नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, ये सारे के सारे हमारे लीप वर्ष बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक नई चीज सामने आती है कि ये सारे के सारे लीप वर्ष क्यों नहीं है। दोस्तों ये सारे के सारे लीप वर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे हमारे शताब्दी वर्ष है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष मतलब सेंचुरी वाले, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, ये सारे के सारे हमारे दोस्तों शताब्दी वर्ष होते हैं जिनके आखिरी में डबल जीरो आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे दोस्तों हमारे शताब्दी वर्ष हैं। और अब इसका एक अलग ट्रिक होता है कि हमें शताब्दी वर्ष में कैसे पता लगाना है कि क्या वो लीप वर्ष है या नहीं है, ठीक है। शताब्दी वर्ष में हमें कैसे पता लगेगा कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, तो वो हमें ऐसे पता लगेगा कि शताब्दी वर्ष दोस्तों जब भी पता लगाना है हमें, तो हमें ये पता करना होगा क्या वो 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारे सभी प्यारे दोस्त ये बात याद रखेंगे कि जब भी हमें शताब्दी वर्ष को निकालना है कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, तो हमें उसको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपको एक नए पेज पे ले जाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात करूँ मैं अगर कि मान लीजिए आपके सामने मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, शताब्दी वर्ष लिखते हूँ सारे, ठीक है। शताब्दी वर्ष यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने लिखता हूँ मैं 2000, ठीक है। आपके सामने लिखता हूँ मैं 1600, आपके सामने लिखता हूँ मैं 1800, और आपके सामने मैं लिखता हूँ मैं 1900, ठीक है। तो आप सभी को बताने हैं क्या ये सारे के सारे वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है, क्या ये सारे के सारे वर्ष लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे कि 2000 क्या हमारा 400 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो आप सभी कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होता है, इसका मतलब दोस्तों ये हमारा लीप वर्ष बिल्कुल है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर 1600, 1600 दोस्तों क्या हमारा 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये भी हमारा 400 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हमारा 400 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी दोस्तों हमारा लीप वर्ष बिल्कुल होगा, ठीक है। वही बात करें अगर 1800 की, ठीक है, 1800 की बात करें, क्या 1800 दोस्तों हमारा 400 से डिवाइड हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है दोस्तों,
ये हमारा बिल्कुल भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों 1800 जो है वो हमारा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन में ये चीज नोट करेंगे कि जब भी हमें शताब्दी वर्ष का लीप ईयर पता करना होता है कि वो लीप ईयर है या साधारण वर्ष, तो हमें उससे 400 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब वही बात करेंगे अगर 1900 की। ठीक है, तो 1900 को भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। और दोस्तों ये भी हमारा 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो दोस्तों ये भी हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आप सभी को ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हैं दोस्तों, ये सारी चीजें आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है है ना। अब कुछ दोस्तों को अगर ये पता, अगर ये नहीं पता है, अगर वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी अगर मान के चलता हूँ कि नहीं पता होगा कि इसमें 365 दिन क्यों होते हैं, तो इसमें बता दूं दोस्तों कि फरवरी में हमारे 28 दिन होते हैं, जब हमारे साल में 365 दिन होते हैं। और जब हमारे साल में दोस्तों 366 दिन होते हैं, तो फरवरी में हमारे 29 दिन होते हैं। ठीक है, जब हमारे साल में 366 दिन होते हैं तो फरवरी में 29 दिन होते हैं, और जब हमारे साल में 365 दिन होते हैं तो फरवरी में हमारे 28 दिन होते हैं। तो मुझे लगता है आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी कि अब हमें कोई भी पूछ ले दोस्तों कि कोई भी वर्ष साधारण है या लीप है, आप लोग तुरंत बता देंगे। अगर वो शताब्दी वर्ष हुआ तो आप लोग उसको 400 से डिवाइड करके बता देंगे, और अगर वो कोई नॉर्मल वर्ष हुआ तो आप लोग उसको 4 से डिवाइड करके बता देंगे कि वो लीप है या फिर साधारण है। ठीक, चलिए अब चलते कुछ और बेसिक कंसेप्ट की ओर। अगर इन सबको मैं थोड़ा किनारे कर दूं, क्या हाँ। अब मैं आपके बात करूं दोस्तों कि अब लोग हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कस करें कि हाँ, अब बात करते हैं कि अब जो हमारे, मैं क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूं कि 100 वर्ष में, ठीक है, 100 वर्ष में हमारे 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, 100 वर्ष में दोस्तों कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पूछ जाते हैं तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन पे। ठीक है, कि 100 वर्ष में हमारे कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैंने क्या बताया कि हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है, ये सभी को पता है कि हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है। जैसे कि मान लीजिए 2020 हमारा लीप वर्ष था, तो उसके बाद हमारा 2024 लीप वर्ष था। अब अगला जो हमारा लीप वर्ष आएगा वो दोस्तों हमारा 2028 में आएगा। तो सभी को पता है कि हर 4 साल बाद हमारे लीप वर्ष आते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास 100 वर्ष है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 4 को डिवाइड करेंगे तो 25 बार में जाएगा 100, और ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे जो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, 25 लीप वर्ष होते हैं, है ना। सभी लोग यही बोलेंगे, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो भी हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं वो हमारे 400 से अगर डिवाइड हो रहे होंगे तभी वो हमारे लीप वर्ष होंगे, अन्यथा वो लीप वर्ष बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस 100 सालों में एक हमारा जो है वो 100वां साल भी तो आ रहा है ना दोस्तों, हमारा 100वां साल भी तो आ रहा है। और ये 100वां साल जो है दोस्तों, 100वां साल मतलब ये 100 नंबर वाला साल जो है, ये हमारा 400 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ये दोस्तों हमारा 400 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से एक कम कर देंगे। यहाँ से हम लोग एक कम करेंगे और क्या कहेंगे कि हमारे 100 साल में दोस्तों कितने होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, हमारे 24 लीप वर्ष होते हैं कितने, 100 सालों में। ठीक है, चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको। सेम क्वेश्चन है, अब बताइए 200 वर्षों में कि 200 वर्ष में हमारे कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग फिर से वही करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 200 को। ठीक है, और क्या करेंगे, ये जाएगा हमारा 50 बार में। कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 50 बार में जाएगा, और 200 से हमारे कट जाएगा सीधा। लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगा कि हमारे जो है
ठीक है, क्या बोलूँगा मैं, इधर से आ जाएंगे इधर, कि हमारे जो है 100वां वर्ष जब आएगा और 200वां वर्ष जब आएगा तो हमारे 2 वर्ष घट जाएंगे, क्योंकि वो दोनों वर्ष हमारे 400 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों 50 में हमारे कितने बचेंगे, हमारे 48 वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, 48 वर्ष हमारे कितने होंगे, 48 वर्ष हमारे लीप ही होंगे। ठीक है, 200 सालों में, मतलब 200 सालों में हमारे 48 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। अब बताइएगा आप लोग कि 300 वर्षों में, ठीक है, 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो सभी लोग क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 300 को। ठीक है, और कितने में जाएगा ये, 75 बार में। ठीक है, और ये पूरा कट जाएगा। तो बात दोस्तों फिर से वही आके फंसती है, हमारा 100वां वर्ष, हमारा 200वां वर्ष और हमारा 300वां वर्ष, ये तीनों के तीनों दोस्तों हमारे 400 से विभाजित नहीं होंगे। इसका मतलब हमें तीन तीन ऐसे वर्ष होंगे जो हमें घटाने पड़ेंगे। तो 75 में से अगर हम लोग दोस्तों 3 घटाएंगे तो हमारे कितने आएंगे, हमारे 72 आ जाएंगे। ठीक है, 72 लीप वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है दोस्तों ये सब बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक, 72 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, अगर हमारे पास 400 वर्ष है तो 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे सभी लोग बताएंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, इस 4 को डिवाइड करेंगे, इस 400 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये जाएगा 100 बार में। ठीक है, और चला जाएगा ये 400 बार में सीधा, इसका खेल खत्म। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हमारा 100वां आया हमने एक हटा दिया उसको, 200वां आया उसको हटा दिया, 300वां आया उसको हटा दिया, लेकिन 400 को दोस्तों नहीं हटाएंगे। 400 हमारा लीप वर्ष होगा, क्योंकि दोस्तों ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये 400 वर्ष हमारा 400 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों इस वर्ष को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब दोस्तों हम लोग इस 100 में से हम लोग दोस्तों 3 ही घटाएंगे। ठीक है, 3 ही घटाएंगे, इसका मतलब हमारे 97 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 97 लीप वर्ष हमारे होंगे, इसमें हमारे 400 सालों में 97 लीप वर्ष दोस्तों हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें मुझे लगता है सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इतनी बातें सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे छोटी सी चीज़ और बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जो दिनों का कोड आपको याद कराना चाहूँगा। हालांकि बहुत आसान है, इसमें याद करने ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक बार आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे दिनों का कोड। ठीक है, दिनों का कोड दोस्तों क्या होता है। ठीक, सबसे पहला दिन दोस्तों हम लोग संडे से लेके चलेंगे। ठीक है, दूसरा दिन दोस्तों हमारा मंडे होगा, फिर हमारा ट्यूसडे आएगा, फिर हमारा थर्सडे आएगा, फिर हमारा फ्राइडे आएगा, और लास्ट में दोस्तों हमारा सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे, अच्छा वेडनेसडे तो गायब ही हो गया बीच में, तब भारी मिस्टेक कैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वेडनेसडे को फिट कर देंगे बीच में। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये हमारे 7 दिन होते हैं। संडे का कोड दोस्तों हम लोग 0 रखेंगे, मंडे का 1 रखेंगे, ट्यूसडे का 2 रखेंगे, वेडनेसडे का 3 रखेंगे, थर्सडे का 4 रखेंगे, फ्राइडे का 5 रखेंगे, और सैटरडे का 6 रखेंगे। तो ये चीज़ें आप सभी को याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये सभी ये चीज़ें आप सभी को याद रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको दिनों के मुझे लगता है याद हो गए होंगे। 0 से शुरू करेंगे। देखिए अब कुछ लोगों का तरीका होता है कि वो लोग संडे को 1 मानते हैं, ट्यूसडे को 2 मानते हैं, वेडनेसडे को
सॉरी संडे को 1 मानते हैं, मंडे को 2 मानते हैं, ट्यूसडे को 3 मानते हैं। लेकिन सबका अलग अलग तरीके होते हैं कोड को तैयार करने के, कोड को जानने को, पहचानने के। ठीक है, मेरा जो तरीका है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, संडे को 0 मानते हैं और लास्ट में सैटरडे को 6 मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अपने सारे कोड संडे से लेके सैटरडे तक ऐसे तैयार करेंगे। ठीक। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी होगी। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ बेसिक चीज़ें और है। जैसे मैं बात करूँ कि वर्ष में दोस्तों, ठीक है, बात करूँ दोस्तों कि वर्ष में कितने महीने ऐसे होते हैं, कितने महीने ऐसे हैं जिसमें इकतीस तारीख आती है, 31 तारीख आती है। ठीक है, वर्ष में कितने ऐसे महीने जिसमें 31 तारीख आती है। तो ये सभी चीज़ें मुझे लगता है आप सभी को पता होंगी, बेसिक चीज़ है। इसको तो आप लोग सब बहुत ही आसानी से जो है बता देंगे कि वर्ष में कितने ऐसे महीने हैं जिसमें 31 तारीख आती है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग अपने हाथ कैसे लेंगे, बोलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका मतलब दोस्तों हमारे 7 महीने ऐसे हैं। ठीक है, हमारे दोस्तों 7 महीने ऐसे हैं जिसमें हमारी 31 तारीख आती है। ठीक है, 7 महीने हैं जिसमें हमारी 31 तारीख आती है, सभी को पता होगा। ठीक। अब अब मैं बोलूं, अब मैं क्या बोलूं कि, ठीक है, अब मैं बोलूं कि वर्ष में हमारे कितने महीने हैं जिसमें 30 तारीख आती है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि वर्ष में हमारे कितने ऐसे महीने हैं जिसमें 30 तारीख आती है, तो आप सभी लोग क्या बताएंगे। ठीक है, तो वर्ष में हमारे कितने ऐसे महीने हैं जिसमें दोस्तों 30 तारीख आती है, तो आप सभी हमारे क्या बताएंगे दोस्तों, आप सभी कहेंगे कितने हैं, 4 ऐसे महीने हैं, है ना। सभी लोग दोस्तों क्या कहेंगे कि 4 ऐसे महीने हैं जिसमें हमारी 30 तारीख आती है। ठीक है, जिसमें हमारी 30 तारीख आती है ना। क्या कहेंगे दोस्तों, हमारे 4 महीने ऐसे हैं जिसमें हमारी 30 तारीख आती है। ठीक, लेकिन मैं कहूँगा बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे सारे के सारे महीने हैं जिसमें हमारी 30 तारीख आती है। ऐसा कोई भी महीना नहीं है फरवरी को छोड़ के जिसमें 30 तारीख ना आती हो। ठीक है, ऐसा कोई भी महीना नहीं है जिसमें हमारी 30 तारीख ना होती हो। इसका मतलब दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत हो जाएगा, और जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा हमारे 11 महीने। ठीक है, तो 11 महीने हमारे ऐसे होंगे, ठीक है, जिसमें हमारी 30 तारीख आती है। तो अगर आपसे बोलूं मैं कि बताइए कि 100 वर्षों में ऐसे कितने महीने होंगे जिसमें हमारी 31 तारीख आती है, तो आप क्या कहेंगे। एक साल में 7 महीने हैं, तो 100 वर्षों में दोस्तों 700 महीने हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं बोलूं कि बताइए कि कितने ऐसे महीने हैं 100 सालों में जिसमें 31 तारीख आती है, सॉरी जिसमें 30 तारीख आती है, तो आप सभी लोग दोस्तों क्या बोलेंगे कि एक साल में 11 ऐसे महीने हैं जिसमें 30 तारीख आती है, तो हमारे 1100 महीने हो जाएंगे 100 वर्षों में जिसमें हमारी 30 तारीख आएगी। तो ये सभी बातें मुझे लगता है आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बिना किसी लेट के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इतनी देर से दोस्तों मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें समझाई, जो कि आपके कैलेंडर पढ़ने से पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कैलेंडर आप लोग पढ़ते हैं तो जितनी भी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी आपको पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी क्वेश्चन उन्हीं बेसिक चीजों से डायरेक्ट पूछ लेता है और आप लोगों को वो चीजें सोचने में बहुत टाइम लग जाता है और आप लोग फिर वहीं पे पिछड़ जाते हैं बाकी अन्य स्टूडेंट से। तो आप सभी को वो बेसिक चीजें जो भी मैंने बताई वो बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ टुडे इज फ्राइडे देन व्हाट डे इट 5 वाज इट 562 डे अगो।
यदि आज शुक्रवार है तो 562 दिन पहले कौन सा दिन था? ठीक है। अच्छा, आप सभी को पता है कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। मान लीजिए आज अगर 1 तारीख है, तो अगर मैं आज मान के चलूँ कि आज अगर 1 तारीख है और आज अगर बुधवार है, तो अगला 8 तारीख को बुधवार होगा, फिर अगला 15 को बुधवार होगा, फिर अगला 22 को बुधवार होगा। तो हर 7-7 दिन बाद दोस्तों तारीख रिपीट होती है, ठीक है? तो हम लोग को दोस्तों ये 562 दिन नहीं काउंट करने हैं कि आज से हम लोग चलेंगे पीछे 562 दिन। हमें क्या करना है? हमें इन 562 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है? हमें दोस्तों क्या करना है, इस 562 को 7 से करना है डिवाइड, ठीक है? तो सातों 7 8 जा कितना होता है दोस्तों? 56 होता है। और एक और जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, हमारा कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 2। अब दोस्तों हमें यहाँ पे आंसर से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे आंसर से मतलब नहीं है। अब हमारे दिन कितने बचे? 2। कितने दोस्तों बचे? 2 दिन बचे। अच्छा, अब ये 2 दिन जो बचे, एक मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहूंगा, पीछे बता दूं अगर, विषम दिनों का कंसेप्ट, ठीक है? सभी लोग हेडिंग डालेंगे विषम दिन। विषम दिन मतलब ऑड डेज। विषम दिन। विषम दिन का दोस्तों कंसेप्ट ये है कि आप लोग से मैं बोलूं कि हमारे अगर 31 का महीना है तो हमारे कितने विषम दिन होंगे? कितने विषम दिन होंगे? तो आप कहेंगे 3। क्यों होंगे? क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमें 7 से डिवाइड करना होता है 31 को, और जो हमारे रिमाइंडर बचता है यहाँ पे, वही हमारा विषम दिन होता है। मतलब बाकी के बाकी अगर हमारे 7 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो जो हमारे रिमेनिंग डेज होते हैं दोस्तों, वो हमारे विषम दिन होते हैं, ठीक है? याद रखेंगे। तो जब भी हमारा महीना 31 का होगा तो हमारे विषम दिन 30 होंगे। जब भी हमारा महीना 30 का होगा तो हमारा विषम दिन 2 होंगे। जब भी हमारा महीना 28 का होगा तो हमारे विषम दिन 0 होंगे। और जब भी हमारा महीना 29 का होगा तो हमारे विषम दिन 1 होंगे, ठीक है? ये सभी लोग ये बातें याद रखिएगा। ये हमारा क्या है? विषम दिन मतलब ऑड डेज। विषम दिन मतलब दोस्तों क्या होता है? ऑड डेज। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हमारा 31 का महीना होगा 3 दिन होंगे, 30 में 2 दिन होंगे, 28 में एक भी विषम दिन नहीं होगा, 29 में एक हमारा विषम दिन होगा, ठीक? अच्छा, ठीक है। तो अगर ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, अगर ये लोग ये चीज आप समझ गए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे एक साल में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है? एक साल में विषम दिन, एक साल में विषम दिन, तो सभी लोग बोलेंगे दोस्तों एक साल में हमारे कितने विषम दिन होते हैं? एक साल में अगर हमारा दोस्तों 365 दिन है, ठीक है, तो इसको करेंगे लोग 7 से डिवाइड, ठीक? तो 7 पचे 35, 15 और 7 दूनी 14, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा ना? तो इसका मतलब दोस्तों एक साल में हमारे कितने विषम दिन होंगे अगर हमारा साधारण वर्ष है तो? अगर हमारा एक साल साधारण वर्ष है तो एक विषम दिन होंगे, और अगर हमारा लीप वर्ष है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारे 2 विषम दिन हो जाएंगे। ये चला जाएगा दोस्तों इससे 52 से जाएगा, ये सीधा सीधा 364, ठीक है? 52 से जाएगा 364, हमारा बच जाएगा 2। तो इसका मतलब जब भी हमारा साधारण वर्ष होगा दोस्तों तो हमारा एक विषम दिन होगा, और जब भी हमारा लीप वर्ष होगा तो उसमें हमारे 2 विषम दिन हो जाएंगे, ठीक है? अब जैसे मैं बोलूं अगर आपसे कि 1 जनवरी को अगर हमारा बुधवार है, तो बताओ 31 दिसंबर को हमारा कौन सा दिन होगा अगर हमारा ये साधारण वर्ष है? तो आप क्या कहेंगे? एक हमारा विषम दिन बच रहा है, एक हमारा विषम दिन बच रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस बुधवार में एक जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। इसका मतलब अगर हमारा बुधवार है तो हमारा जो हो जाएगा साधारण वर्ष में, वो हमारा थर्सडे हो जाएगा, ठीक? तो फिलहाल आप लोग इतना याद रखिएगा कि एक वर्ष में हमारा एक विषम दिन होता है, और लीप वर्ष में हमारे 2 विषम दिन होते हैं, ठीक? चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन को चलते हैं। हमारे विषम दिन दोस्तों कितने बचे? 2 विषम दिन बचे। तो इफ टुडे इज फ्राइडे, आज अगर फ्राइडे है, देन व्हाट डे इट वाज? 562 दिन अगो पहले की बात की जा रही है। जब भी दोस्तों पहले की बात की जाएगी तो हमें इस दिन में से 2 घटा देना होगा, और जब भी आगे की बात की जाएगी तो हमें इस दिन में से 2 बढ़ा देना होगा, ठीक है? तो हमारा दोस्तों क्या दिया हुआ है? हमारा दिया हुआ है फ्राइडे, ठीक है? फ्राइडे दिया हुआ है। फ्राइडे में दोस्तों 2 हमारे विषम दिन आ गए, तो क्या करना है? बढ़ाना है? बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि पहले की बात की जा रही है।
तो इसमें से 2 घटा देना है। और अगर दोस्तों फ्राइडे में हम लोग 2 घटा देंगे तो फ्राइडे के 2 दिन पहले दोस्तों क्या आता है? वेडनेसडे। क्या आता है दोस्तों? तो वेडनेसडे। वेडनेसडे दोस्तों यानी बुधवार। तो बुधवार दोस्तों हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बुधवार हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा आज से मतलब इस फ्राइडे से 562 दिन पहले बुधवार दोस्तों रहा होगा। ठीक है, इतनी चीज सभी लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इस राम ब्रदर श्याम इज 562 डेज ओल्ड देन राम। ठीक है, राम का भाई श्याम जो है वो उससे 562 दिन बड़ा है। राम का भाई श्याम, श्याम जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों श्याम बड़ा है तो हम लोग श्याम को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, और राम छोटा है तो राम को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, श्याम बड़ा है, राम छोटा है। इफ राम ब्रदर श्याम, यदि राम का भाई श्याम राम से 562 दिन बड़ा है। ठीक है, कितने दिन बड़ा है दोस्तों? 562 दिन। इन दोनों के बीच में गैप कितना है दोस्तों? 562 दिन। ठीक है, और श्याम का जन्म गुरुवार को हुआ। ये जो श्याम है दोस्तों, इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म दोस्तों हुआ गुरुवार को। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ दोस्तों? गुरुवार को हुआ। तो राम का जन्म कब हुआ, यानी राम का जन्म किस दिन हुआ? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि राम का जन्म किस दिन हुआ। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अब ये बताइए, मैंने क्या कहा, इसको आपको 7 से डिवाइड करना होगा। अभी हम लोगों ने पीछे डिवाइड किया, क्या बच रहा था? 2 विषम दिन बच रहे थे इसमें। ठीक है, अब ये मुझे बताइएगा कि जो हमारे 2 विषम दिन बच रहे हैं, ये मुझे क्या इसमें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है? ठीक है, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इसमें से हम 2 घटाएंगे। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा इसमें से हम लोग 2 घटाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 2 बढ़ाएंगे इसमें। क्यों 2 बढ़ाएंगे? हालांकि ये छोटा है लेकिन हमें इसमें 2 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग खुद ही दिमाग लगाइए, जो राम होगा वो श्याम से बाद में हुआ होगा, इसलिए तो छोटा है उससे। जो राम है वो श्याम से बाद में हुआ होगा, इसीलिए तो उससे छोटा है। और जो भी चीज अगर बाद में हो रही है, दिन बाद में आ रहा है, तो हमें उसमें प्लस करना होता है, और जो दिन पहले आता है हमें उसमें माइनस करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बाद का दिन पूछा गया है कि राम कब हुआ था। राम तो श्याम से बाद में हुआ होगा, तो अगर बाद का दिन पूछा गया है तो दोस्तों इसको हम लोग +2 कर देंगे। इस गुरुवार में हम लोग 2 को जोड़ देंगे, और गुरुवार में 2 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा शनिवार दोस्तों। क्या आ जाएगा? शनिवार, यानी कि सैटरडे। तो सैटरडे दोस्तों हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शनिवार दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच डे वॉज ऑन 4 जून 2023। अब दोस्तों यहाँ से आपके सामने एक नया कंसेप्ट आता है। अब मैं यहाँ से आपको कुछ और नई चीजें सिखाऊंगा। वो नई चीजें क्या होंगी? वो होगा हमारा वो होगा दोस्तों हमारा महीने का कोड। ठीक है, वो हमें आपको यहाँ से क्या सीखना होगा? महीने का कोड सीखना होगा। और आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे कि 4 जून 2023 को क्या होगा, 4 जून 2025 को क्या होगा, 4 जून 2027 को क्या होगा, 12 जुलाई 2028 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा। ये सभी चीजें आपको निकालने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएंगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चीजों को समझते हुए चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो सभी लोग दोस्तों हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे कि महीने के कोड। ठीक है, महीनों के कोड, या इंग्लिश में डालते हैं कोड ऑफ मंथ्स। कोड ऑफ मंथ्स। ठीक है, महीने के कोड। ठीक है, ठीक है, तो सभी लोग पहले यहाँ पे मंथ्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे साधारण वर्ष। बाइलिंगुअल चल रहा है दोस्तों हम लोग, कहीं पे हिंदी कहीं पे इंग्लिश, जो हमें सही लगेगा हम लोग यूज कर लेंगे। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है, तो सभी लोग दोस्तों ये हेडिंग डालेंगे, महीने, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। महीने, साधारण वर्ष और लीप वर्ष।
महीने दोस्तों हमारे कौन कौन से होते हैं? बढ़िया, प्यारी सी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले महीना हमारा दोस्तों क्या होता है? जनवरी होता है। ठीक है, फिर फरवरी होता है, फिर मार्च होता है, फिर अप्रैल होता है, फिर मई होता है, फिर जून होता है, फिर जुलाई होता है। जगह कम पड़ जाएगी क्या? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, समझे इसमें। जुलाई होता है दोस्तों, फिर अगस्त आता है, फिर सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है, फिर नवंबर आता है, और लास्ट में दोस्तों हमारा दिसंबर आता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे महीने हो गए। अब बात करें जनवरी कोड। ठीक है, तो जनवरी कोड दोस्तों क्या होता है? 1 होता है, फेब का दोस्तों 4 होता है, मार्च का 6 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 होता है, और दिसंबर का दोस्तों 6 होता है। ठीक है, तो 1 4 6 0 2 5 0 3 6 1 4 6। आप कहेंगे क्या हमें ऐसे याद करना है, क्या हमें ऐसे कोड याद रखना है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट में कोड सारी याद करवा दूंगा, बिल्कुल 2 मिनट में। सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। ये जो इसको यहाँ पर 4 कर लीजिएगा, इसको यहाँ पर 4 कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो हमारा 1 4 4 है दोस्तों, ये हमारा क्या है? ये हमारा 12 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा 0 जो 25 है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है। ये हमारा 0 36 है दोस्तों, ये हमारा 6 का स्क्वायर है। और ये जो हमारा 146 है, ये हमारा 12 के स्क्वायर में प्लस 2 है। ठीक है, बस आप लोग को इतना याद रखना है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर में प्लस 2। हमें यहाँ पे दोस्तों तीन तीन की जोड़ी बनानी है। तो पहली तीन की जोड़ी बनाई तो 12 का स्क्वायर निकला, फिर तीन की जोड़ी बनाई तो 5 का स्क्वायर निकला, फिर तीन की जोड़ी बनाई तो 6 का स्क्वायर निकला, और फिर तीन की जोड़ी बनाई तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 निकला। ठीक है, ये चीजें सभी को समझ में आ गई मुझे लगता है। ठीक है, ये चीजें मुझे लगता है सभी को समझ में आ गई होंगी। अब इसी से बिल्कुल मिलता जुलता हमारा लीप वर्ष का भी कोड है, बस यहाँ पे 2 चेंजेस होंगे हमारे यहाँ पे। कि जो हमारा जनवरी का कोड होता है दोस्तों, वो हमारा 0 होता है, और फरवरी का कोड हमारा 3 होता है। फिर बाकी हमारे जो सारे के सारे कोड हैं वो एज इट इज सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है दोस्तों। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल हमें एज इट इज उतार ही लेना है इसको, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? तो ये हमारे साधारण वर्ष के कोड हो गए, ये हमारे लीप वर्ष के कोड हो गए। जब भी आपके सामने साधारण वर्ष कोई आएगा और उसकी डेट पूछी जाएगी कि इस डेट पे कौन सा दिन होगा, तो आपको ये कोड्स अप्लाई करने हैं। और जब भी आपके सामने लीप वर्ष आएगा तो आपको ये कोड अप्लाई करने हैं। याद करने में कोई समस्या नहीं है। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल एज इट इज से उतार देना है। बस याद रखना है कि जो जैन का कोड है वो 0 होता है, और फरवरी का कोड 3 होता है लीप वर्ष में। बाकी सब दोस्तों हमारा बिल्कुल सेम यहाँ पे हो जाता है, बाकी सब का सब हमारा बिल्कुल सेम हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ और चीज़, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन सबको इधर कर लें अगर, ये पूरा का पूरा इधर किसका लें थोड़ा। ठीक है, चलिए, अब ये सब हमारा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ कहूँगा कि एक और कंसेप्ट आपके सामने आता है
कि जिन वर्षों के दोस्तों जिन वर्ष का कोड या जिन वर्षों के कोड सेम है, ठीक है, जिन वर्षों का कोड सेम है उन वर्षों के दिन भी सेम होंगे। जिन वर्षों के कोड दोस्तों सेम है उन वर्षों के दिन भी सेम होते हैं। उन वर्षों के दिन भी दोस्तों हमारे सेम होते हैं। दिन भी सेम होते हैं। ठीक है, ये बात सभी लोग याद रखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ जैसे कि यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों जनवरी कोड एक है और अक्टूबर कोड एक है। जनवरी और अक्टूबर दोनों का कोड हमारा दोस्तों क्या है, जनवरी और अक्टूबर दोनों का कोड हमारा दोस्तों 1 है। ठीक है, तो दोस्तों जनवरी में अगर हमारा एक तारीख को जनवरी में दोस्तों अगर हमारा एक तारीख को संडे होगा तो अक्टूबर में भी दोस्तों हमारा एक तारीख को संडे ही पड़ेगा। ठीक है, जनवरी में अगर हमारा 10 तारीख को मंगलवार पड़ेगा तो अक्टूबर में भी हमारा दोस्तों 10 तारीख को मंगलवार ही पड़ेगा। ठीक है, ये हम साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं। लीप वर्ष में देखिए जनवरी और अक्टूबर का कोड अलग अलग है तो उसमें वहां पे वो सेम नहीं होगा। लीप वर्ष में दोस्तों जनवरी के साथ जुलाई सेम होगा। जनवरी जुलाई और अप्रैल लीप वर्ष में दोस्तों जनवरी जुलाई और अप्रैल वर्ष सेम होंगे। ठीक है, तो ये मैं साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ कि साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर बिल्कुल सेम महीने की तरह चल रहे होंगे। उसी तरीके से फरवरी और मार्च और नवंबर, ठीक है, फरवरी, मार्च और नवंबर इन सबका कोड दोस्तों हमारा 4 है। इन सबका कोड दोस्तों हमारा क्या है, फरवरी, मार्च और नवंबर का 4 है। तो ये सारे के सारे जो हमारे जो महीने हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से चल रहे होंगे। ठीक है, फरवरी और मार्च आप कहेंगे दोस्तों कि फरवरी में तो हमारे 28 दिन होते हैं, तो फरवरी के 28 तक हमारा मार्च का 28 दिन फॉलो करेगा। उसके बाद मार्च के कुछ दिन जो है वो अलग से आ जाएंगे। उसी तरीके से फरवरी के 28 तक नवंबर का भी 28 फॉलो करेगा। उसके बाद नवंबर कुछ एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी मुझे लगता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, हमारे 5 महीने कवर हो गए। हमारा जनवरी हो गया, ठीक है, हमारा जनवरी के साथ अक्टूबर का पेयर बन चुका है और फरवरी और मार्च और नवंबर का पेयर बन चुका है। फरवरी, मार्च और नवंबर का पेयर बन चुका है। ठीक है, अब बात करें सितंबर और दिसंबर की, तो दोस्तों सितंबर और दिसंबर भी हमारे सेम होंगे। सितंबर और दिसंबर ये भी हमारे सेम होंगे। सितंबर और दिसंबर का दोस्तों कोड क्या होगा, दोनों का दोनों हमारा 6 होगा, है ना, सही तो है, हाँ सही है। तो सितंबर कोड दोस्तों भी हमारा 6 है और दिसंबर का कोड हमारा 6 है। इसका मतलब दिन में सितंबर के जितने भी दिन जो जितने भी डेट पे जो भी दिन होगा वही डेट दिसंबर में सेम दिन फॉलो कर रही होगी। ठीक, फिर बात करें अगर हम लोग और कुछ बचा, और कुछ तो नहीं बचा। अगस्त 3 है, जुलाई 0 है, जून 5 है, मई और अप्रैल, अच्छा अप्रैल में तो 0 है और जुलाई 0 है, तो अप्रैल और जुलाई को भी सेम कर देते हैं। दोस्तों अप्रैल और जुलाई ये दोस्तों भी हमारे दोस्तों क्या होते हैं, अप्रैल और जुलाई इन दोनों का कोड दोस्तों क्या है हमारा, 0 है। तो इन दोनों के मंथ जो है वो हमारे बिल्कुल जो दिन होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। और फिर हमारा बचता है मई, जून और अगस्त। ये तीनों हमारे ऐसे महीने हैं जो भी हमारे किसी से भी सेम नहीं है। मई, जून और अगस्त। मई अलग है, जून दोस्तों अलग है और अगस्त ये हमारा अलग है। समझिए आप लोग। इतनी चीज़ें मुझे लगता है आप चीज़ों को आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे और समझ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर जो हमारा क्वेश्चन कहा गया था। अब इन क्वेश्चंस को दोस्तों हम सॉल्व कैसे करते हैं, अब इनको सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इसके भी हमें कोड याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग
इधर लिख लेते हैं कोड इसके। थोड़े कोड आपको और याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि हमारे 2000 में कितने लीप वर्ष आते हैं, या फिर हम कहें कि कितने विषम दिन आते हैं। ठीक है, मैं बात करूं अगर कि हमारे 2000 वर्षों में कितने विषम दिन आते हैं, तो आप कहेंगे, या फिर छोड़िए मैं आपको ऐसे कर देता हूँ कि 16, 17, 18, 17, 18, 19, हम्म, अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं कि बताओ 1900, ठीक है, 1900, तो 1900 में दोस्तों हमारे कितने विषम दिन होंगे? 1900 दिनों में हमारे दोस्तों कितने विषम दिन होंगे? हमारे दोस्तों यहाँ पे एक विषम दिन होगा। ठीक है, या फिर हम लोग उसको ऐसे नहीं करके, रुकिए एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ इस 1900 में हमारे कितने विषम दिन होंगे, इसको मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप लोग बस, आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग बस याद रखिएगा क्या, कि जो 100 वर्ष होते हैं दोस्तों, 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 100 वर्ष में, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ विषम वर्ष की, ताकि आप लोग थोड़ा समझ जाएंगे। अलग से कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ कि 100 वर्ष में हमारे कितने विषम दिन होंगे। 100 वर्ष में विषम दिन, सभी लोग जाएंगे, कहेंगे क्या कि 5 विषम दिन होंगे। कैसे होंगे बताता हूँ मैं आपको। मैं फिर मैं कहूँगा 200 वर्ष में दोस्तों हमारे विषम दिन कितने होंगे, तो सभी लोग कहेंगे कि 3 होंगे। ठीक है, फिर मैं कहूँगा कि 300 वर्ष में, 300 वर्ष में हमारे कितने विषम दिन होंगे, तो आप लोग कहेंगे एक होगा। और फिर मैं कहूँगा 400 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो आप सभी लोग कहेंगे कि 0, एक भी विषम दिन नहीं होगा। ठीक है, इतनी चीजें आप सभी को याद रखनी पड़ेंगी क्या, कि 100 वर्ष में हमारे कितने विषम दिन होते हैं? 5 विषम दिन होते हैं। 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 3 विषम दिन होते हैं। 300 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन होता है। और 400 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 0 विषम दिन होते हैं। इसके पीछे एक बढ़िया कंसेप्ट है, बेहतरीन कंसेप्ट है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा कभी और समझेंगे बढ़िया, जो और क्या कहते हैं कि हम लोग जब क्या कहते हैं कि अलग से किसी दिन क्लास कर रहे होंगे, तो उसको थोड़ा अच्छा डीप कंसेप्ट है, थोड़ा उसको समझाने में टाइम लगेगा, तो उसमें हम लोग पक्का समझेंगे क्योंकि कैसे इसमें आता है 100 वर्ष में 5 विषम दिन कैसे आता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने निकाला ना कि एक वर्ष में हमारे जो है कि एक विषम दिन आता है। अगर मैं आपको ओरली बताऊं, ऐसा समझिएगा आप लोग कि एक वर्ष में हमारे एक विषम दिन होते हैं। 100 वर्ष में हमारे कितने विषम दिन होंगे, तो आप लोग कैसे बताएंगे कि 100 वर्ष में हमारे दोस्तों जो है वो 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, तो 24 दूना 48, 48 विषम दिन हमारे लीप ईयर के हो गए। और क्या कहते हैं बाकी, देखिए 100 वर्ष में हमारे, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ 100 वर्ष में आप हमारे कैसे निकले, मैं आपको यहाँ समझा ही देता हूँ बेसिक से, नहीं तो थोड़ा, ठीक है, थोड़ा आप लोग बेसिक समझ जाएंगे तो आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। कि 100 वर्ष की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, देखिए 100 वर्ष, 100 वर्ष हम लोग दो तरीके से बांटेंगे। इसमें दोस्तों क्या होते हैं, 76 हमारे साधारण वर्ष होते हैं, 76 हमारे साधारण वर्ष होते हैं, और जो हमारे 24 होते हैं वो लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, पीछे मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि साधारण वर्षों में हमारा एक विषम दिन आता है, तो 76 वर्षों में हमारे दोस्तों कितने हो जाएंगे? 76 विषम दिन हो जाएंगे। उसी तरीके से लीप वर्षों में हमारे 2 विषम दिन बचते हैं। 366 दिन होते हैं ना उसमें, तो हमारे उसमें 2 विषम दिन बचते हैं। तो 24 साल के हिसाब से हमारे 48 विषम दिन हो गए। ठीक है, 48 विषम दिन हो गए। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो 76 + 48 कितना होता है? 8 6 14, और ऊपर एक कैरी, और 8 4 12, कितना आ गया दोस्तों? 124।
अब 124 को हम लोग दोस्तों अगर 7 से डिवाइड करें, ठीक है, हम लोग इसको तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारा पूरा 7 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 7 एकम 7, ठीक है, बचा 5 और 4 और 7 7 49। दोस्तों यहाँ क्या बच गया, हमारा 5 बच गया, 5 बच गया ना। तो अगर दोस्तों हमारे यहाँ 5 बच गया तो वही मैंने कहा कि इस हिसाब से 100 वर्ष में हमारे कितने विषम दिन आते हैं, 5 विषम दिन आते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग 200 का भी निकाल सकते हैं, 300 का निकाल सकते हैं और 400 का भी निकाल सकते हैं। सब इसी तरीके से बन जाएगा, सब दोस्तों इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लोग को इतना याद रखना है, ठीक है। अब 100 विषम दिन में इतने होते हैं। अब मैं आगे बात करूं अगर, बताओ हमारे, ठीक है, कि बताओ हमारे 1900 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को ये अपनाना है कि आप सभी को इसको 400 से डिवाइड करके देखना होगा, ठीक है। 400 से इसको डिवाइड करके देखना होगा, ठीक है। 400 से इसको डिवाइड करके देखना होगा, ठीक है। आप सभी को इसको 400 से डिवाइड करके देखना होगा। आपने इसको 400 से डिवाइड किया तो आपने क्या, आपको क्या मिला, आपको रिमाइंडर मिला 300, ठीक है। तो दोस्तों 300 का कोड हमारा क्या था, 300 का कोड हमारा 1 था। तो इसका मतलब दोस्तों 1900 का कोड भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। जब भी आपके जो शताब्दी वर्ष है वो 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 1900, 20,000 आएगा, 2000 आएगा, तो आप सभी को उन वर्षों को 400 से डिवाइड करके देखना है और 400 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसी रिमाइंडर का कोड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मैं बात करूँ 2000, तो 2000 हमारा दोस्तों पूरा पूरा 400 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका कोड हमारा 0 बनेगा। 1900 की मैंने बात की अभी, तो 1900 का कोड हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1800 की बात करें तो 1800 को अगर हम लोग दोस्तों 400 से डिवाइड करते हैं तो इसका कोड क्या मिलेगा, इसका कोड हमारा 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 200 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 200 रिमाइंडर के हिसाब से हमारा जो इसका कोड बनेगा वो हमारा 3 बनेगा। और 1700 की बात करें तो अगर हम लोग इसको 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 100 बचेगा रिमाइंडर, और 100 रिमाइंडर के हिसाब से हमारा 5 इसका कोड हो जाएगा। तो ये सभी बातें मुझे लगता है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं और 2000 का, 1900 का, 1800 का, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो हमारे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको इन सबका कोड अगर प्रैक्टिस करते करते याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, कि सभी को हम लोग प्रैक्टिस करते करते याद कर लेंगे, ठीक। कि 2000 का 0 होता है, 1900 का 1 होता है, 1800 का 3 होता है और 1700 का दोस्तों 5 होता है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों क्या कहा गया है, 4 जून 2023, क्या कहा गया है, 4 जून 2023। इसमें दोस्तों आपको टोटल 6 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। वो 6 चीजें क्या है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे लाइन से। 4 का आपको 4 लिखना है, ठीक है, प्लस जून का जो हमारा कोड था, तो जून का दोस्तों हमने कोड क्या याद किया था, जून का कोड हमने दोस्तों क्या याद किया था, 5। तो जून का कोड हमारा दोस्तों क्या हो गया, 5। तो हम क्या लिखेंगे, जून का कोड यहाँ पे लिख देंगे 5, फिर लगाएंगे प्लस 2000। 2023 है ना, तो आप लोग 2000 को अलग मानेंगे और 23 को अलग मानेंगे, ठीक है। 2000 को अलग मानेंगे और 23 को अलग मानेंगे। 2000 का कोड देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 है, प्लस 23, 23 हमारा क्या है, 23, 23 को हम लोग लिखेंगे 23, ठीक। ये हमारा हो गया। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा दोस्तों वो क्या होगा, हम लोग इस 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए इस 23 को दोस्तों अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, वो 4 से हम लोग इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें लीप वर्ष निकालने हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, उसको हम लोग लीप वर्ष निकाल रहे हैं। तो 4 पंचे 20, ठीक है। आपको ये चीज़ देखना है यहाँ पे कि ये पूरा कंप्लीट कंप्लीट कितने बार में डिवाइड हो रहा है। तो पूरा कंप्लीट डिवीजन हमारा 5 बार में हो रहा है। हमें यहाँ पे इससे रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे विषम दिन ये सब नहीं निकालने के हमें रिमाइंडर से मतलब होगा, हमें रिमाइंडर से बिल्कुल मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे लीप वर्ष निकाल रहे हैं कि इन 23 वर्षों में हमारे लीप वर्ष कितने होंगे। तो इन 23 वर्षों में दोस्तों हमारे 5 लीप वर्ष होंगे, तो वो हमने 5 करके ऐड कर दिया। और एक एक यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है 5। ये दोस्तों आपको हर क्वेश्चन में 5 को ऐड करना पड़ेगा। इसके पीछे की भी एक बढ़िया कहानी है, लेकिन उस कहानी को कभी और समझेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है वो, ठीक है। तो अभी आप लोग बस इतना याद रखिएगा, ठीक। हर क्वेश्चन में लगभग आपकी ये 6 चीज़ें मिलेंगी। 4 का 4 लिख दिया, जून का कोड 5 था वो लिख दिया, फिर 2000 और 23 को हम लोग अलग अलग मानेंगे,
तो 2000 कोड हमने दोस्तों 0 कर दिया, 23 का हमने 23 लिख दिया। फिर 23 साल में हमारे कितने विषम दिन आते हैं, सॉरी 23 साल में हमारे कितने लीप वर्ष आते हैं वो लिख दिया। और फिर लास्ट में हमें सारे क्वेश्चन में 5 ऐड करना है, ये हमें अपनी तरफ से करना है 5 ऐड, इसमें कोई इफ बट नहीं है, इसको आपको सारे उसमें ऐड करना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबको ऐड कर लीजिए या फिर ऐसा बनाइए कि जो भी हमारा 7 से कट रहा है उसको वहीं पे हटा दीजिए, जो भी हमारा 7 से कट रहा है उसको वहीं पे हटा दीजिए, क्योंकि एट द एंड हमें विषम दिन से मतलब है। विषम दिन में विषम दिन को हम लेंगे और जो हमारा विषम दिन आएगा वही हमारा कोड आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, अब मैं आपको सीधा सीधा पहले ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो 23 प्लस 5 28, 28 5 33, 33 5 38, 38 और 4 42, ठीक है। इस 42 से हमें मतलब नहीं है, हम इस 42 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। तो 7 छंग 42, पूरा पूरा यहाँ पे कट जा रहा है दोस्तों, पूरा पूरा कट जा रहा है, क्या बच रहा है, जीरो बच रहा है। और जीरो कोड हमारा दोस्तों क्या था, जीरो कोड हमारा संडे था। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4 जून 2023 को, वो हमारा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, संडे हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग, मैं शॉर्ट बताऊं, इसको आप लोगों को ऐसे ऐड करके डिवाइड नहीं करना होता है, आप लोग को पहले ही काट देना होता है जो हमारा 7 से डिवाइड हो रहा हो। जैसे हम लोग 23 प्लस 5 करेंगे 28 मिलेगा, 28 हमारा 7 से कट गया, इसको निकाल देना है। 5 5 10 और 4 14, 14 भी हमारा 28 से कट गया, इसको भी हम लोग निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर 0 का मतलब होता है दोस्तों संडे। क्या आता है, 0 का कोड हमने क्या याद किया था दोस्तों, संडे याद किया था। तो 0 का कोड हमारा क्या हो गया, संडे। हमें यहाँ पे दिन निकालना है, तो हमें यहाँ पे अपने दिन वाले कोड याद करने हैं, ये कोड मत याद रख दीजिएगा कि 0 की जगह हम लोग 2000 लिख देंगे, क्योंकि हमें दिन निकालना था। तो दिन हमारा क्या आ गया, संडे आ गया, यानी कि रविवार आ गया। तो 0 हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कि संडे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 14 मार्च 1915। 14 मार्च 1915 को दोस्तों यहाँ पे कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 14 मार्च 1915, ठीक है। तो दोस्तों 14 का 14 लिखेंगे, ठीक है। मार्च का कोड क्या था, जनवरी फरवरी मार्च, 1 4 4, ठीक, 4 कोड था। 1900 का कोड दोस्तों क्या था, 1900 का कोड दोस्तों यहाँ पे हमने देखिए क्या लिखा है, 1900 का कोड इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया था कि 1 है, नहीं तो आप लोग इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो 1900 का कोड दोस्तों हमारा क्या है, 1 है, प्लस 15, 15 हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पे। 1900 को अलग मानेंगे और 15 को अलग मानेंगे। फिर 15 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लीप वर्ष निकाल रहे हैं, तो 15 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो उसमें 3 लीप वर्ष आएंगे, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री 5 को ऐड कर देंगे, ये हमें करना ही करना है, ठीक है। तो 14 का 14 गया, 7 से जा रहा है, चला जाएगा सीधा। 15 और 5 20, तो 15 5 20 और 1 21, ये भी चला गया। और 4 और 3 7, ये भी चला गया। इस पे भी जीरो मिल रहा है, इसका मतलब दोस्तों इसमें भी हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो संडे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल पूछूं कि बताइए सभी लोग कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो सभी लोग क्या कहेंगे, 15 का हम लोग 15 जोड़ेंगे, ठीक है। अगस्त, अगस्त का कोड दोस्तों 3 है। 19, 19 का कोड 1 है, ठीक है। फिर 47 को हम लोग 47 लिखेंगे। फिर फिर हमारा इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 4 हमारा, 4 हमारा 47 से कितनी बार जाएगा, तो 11 बार, ठीक है। मतलब हमारा 11 कंप्लीट आएगा लीप ईयर, और फिर 5 अलग से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो 47 और 5 52, 52, चलिए ऐसे कर लेते हैं, 15 3 18, 18 और छोड़ो इसको, अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, 15 3 18, ठीक है। 15 3 18, या फिर कोई जाएगा नहीं क्या, 5 3 8, 47 में अगर लोग 9 जोड़ते हैं, 47 में होता है 56, तो 47 और 5 52, 52 3 55 1 56, ये पूरा पूरा साथ से चला गया। 15 और 11 दोस्तों क्या होता है, 15 11 दोस्तों 26 होता है, ठीक है। 15 11 26 होता है। अब इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें, है ना, 15 11 26 होता है,
और इसको हम लोग अगर दोस्तों 7 से डिवाइड करें तो 7 तरीके 21 होता है। ठीक है, 21 होता है। रिमाइंडर कितना बच गया? 5 बच गया। और आप सभी को पता है कि 5 दोस्तों किसका कोड होता है? 5 हमारा फ्राइडे का कोड होता है। इसका मतलब जो 15 अगस्त 1947 को था वो हमारा क्या था? 15 अगस्त 1947 को हमारा फ्राइडे था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा दोस्तों फ्राइडे था। और ये बात सभी को पता भी है, आप लोग को निकालने की भी जरूरत नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा फ्राइडे था। और हमने आज हम लोग उसको बाय द ट्रिक बाय द फॉर्मूला हम लोग ने इसको निकाल लिया कि 15 अगस्त 1947 को हमारा फ्राइडे ही था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। और आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे उसी तरीके से आपकी स्पीड और बढ़ती जाएगी। आप लोग इन क्वेश्चंस को, मैं बता रहा हूँ, आप लोग इन क्वेश्चंस को 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। 20 सेकंड के अंदर, मात्र 20 सेकंड के अंदर। चलिए, अब अगला यहाँ पे है 20 अप्रैल 2012। ठीक, तो दोस्तों 20 का हम लोग क्या लिखेंगे? 20 का 20 लिखेंगे। 20 का हम लोग क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे प्लस अप्रैल। अप्रैल कोड दोस्तों कोड क्या था? अप्रैल कोड हमारा 0 था। ठीक है, 0 था। प्लस 2000 कोड भी हमारा 0 था। ठीक है, 12 का 12 ऐड करेंगे। फिर हमारे लीप वर्ड्स कितने होते हैं? 12 वर्षों में हमारे लीप वर्ड्स 3 होते हैं। मतलब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा कंप्लीटली। और लास्ट में 5 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 20 और 12 32 और 3 35। ये पूरा पूरा 7 से चला गया, बचा क्या हमारा? 5। और 5 इसका कोड होता है दोस्तों, 5 हमारा फ्राइडे का कोड होता है। 5 हमारा फ्राइडे का कोड होता है। इसका मतलब 20 अप्रैल 2012 को दोस्तों हमारा कौन सा दिन था? हमारा फ्राइडे था। हमारा दोस्तों फ्राइडे था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया हमें लगता है, मुझे लगता है कि आप सभी को क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब मजा आ रही होगी। आप लोगों ने सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से सीख ली है। अब आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आ रही होगी। चलिए, अब पता करते हैं कि विच डे वॉज ऑन 15 मार्च 2001। तो 15 मार्च 2001। ठीक है, तो 15 का दोस्तों क्या करेंगे? 15 लिखेंगे। मार्च का कोड क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, हाँ, तो 15 का 15 लिखेंगे। मार्च का कोड 4 होता है। जनवरी मार्च, मार्च का कोड हाँ 4 होता है। 2000 कोड दोस्तों 0 होता है। फिर एक, एक मतलब एक, और 4 से एक डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 0 लीपर्स आएगा। एक वर्ष में हमारे 0 लीपर्स होंगे ना, उसको हमें 4 से डिवाइड करके देखना होता है। तो एक तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, आंसर क्या मिलेगा? आंसर में 0 मिलेगा। तो 0 प्लस 5। ठीक, तो 15 4 19, 15 15 5 20 और एक 21, और क्या बच गया? 4। और 4 पे हमारा दोस्तों क्या आता है? थर्सडे आता है। क्या आता है? थर्सडे, यानी गुरुवार आता है। 0 पे हमारा संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेनसडे और 4 पे हमारा दोस्तों थर्सडे आता है। यानी कि गुरुवार हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ी कैटेगरी हमारी चेंज हो गई है। बोला गया है कि इफ 15 मार्च 2014 को ट्यूसडे था, तो बताओ 19 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों सेम वर्ष की बात हो रही है। मतलब 15 मार्च 2014 का ही एक दिन दिया गया है और उसी वर्ष का एक दिन पूछा गया है 19 जुलाई। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे सारे के सारे महीने लिख लेंगे। कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, हम लोग वो सारे महीने लिख लेंगे। ठीक, तो 15 मार्च से बात हो रही है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? मार्च। ठीक है, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून और फिर जुलाई। ठीक है, ये हमारे सारे महीने हो गए। अब मार्च के हमारे पास देखिए, मार्च के हमारे पास कितने दिन होते हैं? सब लिख लीजिए। 31 दिन होते हैं। अप्रैल के पास हमारे पास 30 दिन होते हैं। मई के 31 दिन होते हैं। जून के 30 दिन होते हैं। और जुलाई में हमें कहाँ तक जाना है? 19 जुलाई तक जाना है, तो हम लोग इसके 19 दिन ही लेंगे। फिर वही बात हो गई 19 19 लिया हमने। मार्च में हमारे 31 दिन होते हैं, लेकिन मार्च की हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? 15 मार्च 2014 से। ठीक है, 15 मार्च से शुरुआत करनी है। तो इसमें से दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? 15 को घटा देना पड़ेगा। जहां से शुरुआत होती है उतने ही दिन दोस्तों हमें घटा देने होते हैं।
15 मार्च से शुरुआत हो रही है, तो 15 इसमें से हम लोग घटा देंगे। ठीक है, देखिए फोन आ रहा है। तो 15 इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 16। ठीक है, 16 मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा, चलिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें हमारे 16 दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सभी में से विषम दिन निकाल लेना है। ठीक है, हमें जो भी हमारे 7 से डिवाइड हो जाते हैं, हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं होता। हमें क्या करना होता है, हमें विषम दिन निकालने होते हैं। तो 16 में दोस्तों हमारे कितने विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन होंगे। विषम दिन मतलब 7 से डिवाइड करिए तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे विषम दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करिए 2 बचेंगे, इसको डिवाइड करिए 30 से 2 बचेंगे, 31 को डिवाइड करिए 3 विषम दिन बचेंगे, 30 को डिवाइड करिए 2 बचेंगे, और 19 को डिवाइड करिए तो 5 बचेंगे। ठीक, ये सारे हमारे विषम दिन हो गए। अब इन विषम दिन में से भी चेक करिए कि कौन कौन सा हमारा 7 से कट जा रहा है, या फिर सारे को ऐड करके तब 7 से देखिए। ठीक है, तो 5 और 7 हमारे खत्म हो गए, क्योंकि हमें इन सबको ऐड करना होता है, इन सबको हमें ऐड करना होता है। तो 5 7 हमारा कट गया, 3 2 5 2 7 ये भी हमारा कट गया। इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या बचा, जीरो बचा। ठीक है, जीरो बचा। तो जीरो अगर हमारा बचा, तो जीरो में हमें क्या करना होता है, जीरो में हमें आपको संडे का कोड नहीं लिख देना है कि जो हमने याद किया था जीरो का संडे होता है, वो नहीं करना है। यहाँ पे जिस दिन की बात हो रही होती है उसमें हमें प्लस माइनस करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्यूसडे की बात हो रही है, इसमें अगर हम लोग जीरो को ऐड करेंगे तो ट्यूसडे का हमारा क्या बन जाएगा, ट्यूसडे का ट्यूसडे ही बन जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग 19 जुलाई 2014 की बात करें तो उस दिन हमारा ट्यूसडे होगा, अगर 15 मार्च 2014 को हमारा ट्यूसडे है। ठीक है, तो किया कैसे गया है, हमने सारे के सारे महीने हमारे कितने दिन के होते हैं वो लिख लिया है। जिस महीने से हमारा शुरुआत हो रहा होता है उसके जितने भी दिन दिए गए होते हैं उसको घटा देना होता है, 16 दिन बचेंगे, बाकी सारे के सारे कवर होंगे। और कहाँ तक हमें जाना है, 19 जुलाई तक जाना है, तो उसके 19 दिन। ठीक, अब हम इन सबको ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करें तो हमें वो नहीं करना होता है, हमें फटाफट हमें क्या करने होते हैं, विषम दिन लिख लेने होते हैं कि 16 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 2 होंगे। 30 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 2 होंगे। 31 में 3 विषम दिन होंगे, 30 में 2 विषम दिन होंगे, और 19 दिनों में हमारे 5 विषम दिन होंगे। ठीक है, अब इन सारे विषम दिनों को ऐड करेंगे तब भी हमारा 7 से ज्यादा आएगा, तो एक काम करेंगे, पहले ही हम लोग इसको 7 से घटा देंगे। तो 5 2 7 घट गया, 3 2 5 और 2 7 घट गया, आंसर क्या आया, जीरो आया। तो जीरो आया तो उसी दिनों में हम लोग ऐड कर देंगे। अगर 1 या 2 आता तो हम लोग ट्यूसडे में 1 2 बढ़ा देते, अगर कुछ नहीं आया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वही हमारा ट्यूसडे ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है तो इस क्वेश्चन में आप लोग उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो जुलाई शुरुआत की गई है। ठीक है, तो जुलाई शुरुआत की गई है, तो जुलाई अगस्त अक्टूबर तक जाना है, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, तो जुलाई में हमारे कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31 होते हैं। अगस्त में भी हमारे 31 होते हैं। सितंबर में हमारे 30 दिन होते हैं, और अक्टूबर में हमारे 31 दिन होते हैं। ठीक है, लेकिन जुलाई की हमें शुरुआत 19 से करनी है, तो हमें इसमें से 19 घटाना पड़ेगा। इसमें से 19 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 12 ही बचेगा। बाकी इसमें 31 30 और अक्टूबर में हमारे 31 दिन तो होते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, हमें 9 तक ही जाना है। तो इसमें से काम करिए, इसको हटा के यहाँ पे क्या करिए, अक्टूबर में हमें 9 जाना है तो यहाँ 9 ही लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विषम दिन कितने होते हैं, 12 में दोस्तों कितने विषम दिन होंगे, 5 विषम दिन होंगे। 31 में 3 होंगे, 30 में 2 होंगे, और 9 में भी हमारे 2 होंगे। ठीक है, 5 और 2 7 खत्म हो गया, 3 प्लस 2 दोस्तों कितना होता है, 5 होता है। इसका मतलब अगर हम लोग की आगे की डेट पूछी गई है तो 5 ऐड कर देंगे, अगर हम लोग को पीछे की डेट पूछी जाती इसी वर्ष की तो हम लोग 5 घटा देते। लेकिन इससे पूछा गया है जुलाई के बाद अक्टूबर पूछा गया है, तो जुलाई के बाद अगर अक्टूबर पूछा गया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, और फ्राइडे में 5 ऐड करेंगे, फ्राइडे में 5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वेडनेसडे मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा, वेडनेसडे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फ्राइडे में आप लोग 5 दिन ऐड करके देखिए, तो फ्राइडे में 5 दिन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेडनेसडे ही मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब मुझे लगता है आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ 25 जनवरी 2015 वॉज वेडनेसडे देन व्हाट विल बी ऑन 26 अक्टूबर 2015। सेम सेम। अच्छा, अब यहाँ पे एक बढ़िया कंसेप्ट है, एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया, 25 जनवरी का दिया गया है और 26 अक्टूबर का पूछा गया है, 26 अक्टूबर का दोस्तों पूछा गया है। तो आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि जिन
महीनों के कोड सेम होते हैं, उन महीनों के जो सप्ताह के दिन होते हैं दोस्तों वो भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर 25 जनवरी और अब अच्छा जनवरी और अक्टूबर दोनों का कोड दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया हुआ है कि जनवरी और अक्टूबर दोनों का कोड दोस्तों 1 होता है। तो जनवरी और अक्टूबर दोनों का कोड दोस्तों हमारा 1 है। तो 25 जनवरी को अगर 25 जनवरी 2015 को वेडनेसडे है, इसका मतलब 25 अक्टूबर 2015 को वेडनेसडे ही रहा होगा। ठीक है, 25 अक्टूबर 2015 को वेडनेसडे ही रहा होगा। अब हम लोग को पूछा क्या गया है 26 अक्टूबर, तो 26 अक्टूबर एक दिन आगे का पूछा गया है, तो इसमें क्या करिए, इसमें एक ऐड कर दीजिए और वेडनेसडे में एक ऐड करेंगे तो हमारा दोस्तों क्या मिल जाएगा, थर्सडे मिल जाएगा। इसका मतलब थर्सडे दोस्तों हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुरुवार हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आप लोग को ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि कहीं ऐसा तो महीना नहीं पूछ लिया गया है जिसका हमारा कोड बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान देके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया इफ साहिल्स बर्थडे इज ऑन वेडनेसडे, यदि साहिल का जन्मदिन बुधवार 25 जनवरी 2015 को है, तो बताइए किस वर्ष सागर का जन्मदिन जन्मदिन सप्ताह के कि इस वर्ष सागर का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा यदि सागर का जन्म 29 मई को हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं सेम वही क्वेश्चन बोला गया है, बस इसमें लैंग्वेज दे दी गई है। बोला गया है दोस्तों कि 25 जनवरी 25 जनवरी 2015 25 जनवरी 2015 को कौन सा दिन है, 25 जनवरी 2015 को हमारा वेडनेसडे है यानी कि बुधवार है। तो बताइए कि 29 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। बस आपसे कुछ नहीं पूछा गया दोस्तों, आपसे बस यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन हम लोग करते हुए चले आए हैं वही क्वेश्चन आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि 25 जनवरी 2015 को अगर वेडनेसडे था तो बताइए 29 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी तक उसके हिसाब से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। सभी लोग जितने भी हमारे प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। और अगर आप लोग बताएंगे तो मैं बिल्कुल समझूंगा कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोग बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग को चीज़ें दोस्तों समझ में आ रही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ 21 मार्च 2014 इज अ ट्यूसडे देन व्हाट विल बी ऑन 21 मार्च 2015। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे साल बदल चुके हैं, साल जो है दोस्तों वो बदल चुके हैं। ठीक है, साल जो है दोस्तों वो बदल चुके हैं। तो साल बदल चुके हैं तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि जब हम लोग एक साल से दूसरे साल जाते हैं और दिन हमारा सेम होता है, 2 जनवरी है तो अगले साल का 2 जनवरी पूछ लिया, आज 18 जनवरी है तो अगले साल का 18 जनवरी पूछ लिया। तो ऐसा याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी हमारा एक वर्ष से दूसरे वर्ष जाने में बीच में अगर 29 फरवरी आ रहा है तो आप लोग जो दिया गया दिन है उसमें 2 दिन जोड़ दीजिएगा। और अगर जो हमारा वर्ष पूछा गया है उसमें अगर हमारा 29 फरवरी नहीं आ रहा है तो आप एक वर्ष जोड़ दीजिएगा, जैसे कि मैं एक दिन जोड़ दीजिएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि 21 मार्च 2014 को अगर ट्यूसडे है तो 21 मार्च 2015 को क्या होगा। दोनों के दोनों वर्ष हमारे लीप ईयर नहीं है। अच्छा मैं बताऊं, जैसे मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपका बर्थडे दोस्तों क्या होता है, आपका बर्थडे मान लीजिए कि होता है 20 अक्टूबर को। ठीक है, मान लीजिए आपका बर्थडे 20 अक्टूबर को होता है इस साल। और इस साल आपका बर्थडे पड़ा बुधवार को, तो बोलेगा आपका अगली वर्ष बर्थडे कौन से दिन पड़ेगा। तो आप लोग ये मानिए अगर आपके इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक 29 फरवरी नहीं आ रही है बीच में, यानी कि लीप वर्ष का 29 फरवरी आपका बीच में नहीं आ रहा है, तो अगर इस वर्ष आपका बर्थडे बुधवार को पड़ा तो अगली वर्ष आपका बर्थडे गुरुवार को यानी थर्सडे को पड़ेगा। फिर अगली वर्ष आपका बर्थडे फ्राइडे को पड़ेगा, फिर अगली वर्ष आपका बर्थडे सेकंड सैटरडे को पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग को एक एक दिन ऐड करते हुए चलना है अगर बीच में 29 फरवरी नहीं आ रही है। और अगर बीच में दोस्तों 29 फरवरी आ गई तो आपको 2 दिन ऐड कर देना है। मान लीजिए आपका बर्थडे 20 अक्टूबर 2019 को है। ठीक है, 2019 को है और उस दिन मंगलवार है। 20 अक्टूबर 2019 को है और उस दिन मंगलवार है। आपसे बोलूं कि आपका 20 अक्टूबर 2020 को
कौन से दिन बर्थडे पड़ेगा। ठीक है, तो 20 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है, तो 20 अक्टूबर 2020 को आपको थर्सडे पड़ेगा, गुरुवार पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि 20 अक्टूबर 2019 से 2020 में जाते जाते आपका बीच में 29 फरवरी पड़ गया, क्योंकि 2020 हमारा लीप वर्ष था और 2020 के लीप वर्ष में हमारे फरवरी 29 दिन की होती है। तो उस टाइम आपको 2 दिन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मंगलवार से गुरुवार आपका दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गई होगी कि जब भी आपका 29 फरवरी बीच में पड़ जाए तो आपको 2 दिन ऐड करना है, और ना पड़े तो सिंपली आप लोग एक दिन ऐड कर दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब मुझे लगता है आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे कि 21 मार्च 2014 को ट्यूसडे है, तो बताइए 21 मार्च 2015 को क्या होगा। कोई भी यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है, तो इसका मतलब साधारण सा आंसर है वेडनेसडे, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वेडनेसडे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए, हाँ, अब बोला गया 15 जनवरी 2012 को वेडनेसडे है, तो 15 जनवरी 2013 को क्या होगा। अब देखिए, अगर हम लोग 15 जनवरी 2012 से आगे जाएंगे तो हमें उसी साल का 29 फरवरी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा 2012 एक लीप वर्ष है, लीप ईयर है, तो इसमें हमें हम लोग अगर 15 जनवरी से शुरुआत करेंगे तो हमारे सामने 29 फरवरी पड़ेगी, और पड़ गई अगर, तो हमें क्या करना होता है, हमें 2 दिन ऐड करना होता है। इसका मतलब वेडनेसडे में हम लोग 2 दिन जोड़ेंगे, तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इतनी विस्तार से मैंने आपको समझाया है कि मुझे लगता है आप लोगों को चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत दूर दूर वर्ष है। 18 जनवरी 2050 को वेडनेसडे है, 21 अगस्त 2075 को क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमें दोनों वर्ष के हमें दोनों वर्ष को चेक करना होता है कि क्या हमें कोड जो हम निकालेंगे वो सही आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे 18 जनवरी 2050 दिया तो गया है, 18 जनवरी 2050 दिया है क्या, वेडनेसडे। तो एक बार हम लोग इसको कोड से जैसे निकालते हैं वैसे निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर वेडनेसडे आ गया तो हम लोग सीधा सीधा अपने कोड के माध्यम से इसको निकाल लेंगे और अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, अगर आगे पीछे आया तो आगे पीछे करके आंसर दे देंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पे दे दिया गया है वेडनेसडे, तो हम लोग एक बार निकाल के देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो 18 का 18, ठीक है, जनवरी का कोड दोस्तों 1 होता है, प्लस 2000 कोड हमारा 0 होता है, प्लस 50 का 50, प्लस 50 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे यानी कितने लीप वर्ष आएंगे, हमारे 12 लीप वर्ष आएंगे, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री 5 को ऐड कर देंगे। ठीक, अब क्या यहाँ पे हमारा कुछ कट रहा है, तो 55, देखिए 50, 55, एक 56, 56 हमारा कट गया। 12 18 दोस्तों 30 होता है, और 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे विषम दिन कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 2 हमारे विषम दिन बचेंगे, और 2 बच रहा है, और दो दो बच रहा है ना, तो 2 हमारा दोस्तों किसका कोड होता है, 2 हमारा ट्यूसडे का कोड होता है। इसका मतलब 18 जनवरी 2050 को ट्यूसडे रहा होगा, और इस क्वेश्चन ने क्या दिया है, वेडनेसडे दिया है। इसका मतलब इससे एक दिन बढ़ा के दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका आंसर निकालेंगे और उसमें एक दिन जोड़ के अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका भी निकालते हैं यहाँ पे। 21 अगस्त 2075, ठीक है, 21 का दोस्तों क्या है, 21 है, अगस्त का कोड दोस्तों 3 होता है, 2000 का 0 होता है, 75 का 75, 75 से डिवाइड करेंगे इसको तो 72 बार में जाएगा, वो भी कितने बार में, 18 बार में, यानी कि 18 लीप वर्ष होंगे, 18 चौक 72। ठीक है, और प्लस 5 हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, ये 7 से पूरा खत्म हो जाएगा, और तो बाकी कुछ जाएगा नहीं। 18 3 21 ये भी चला जाएगा, और 75 5 80 होता है। ठीक है, और 80 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, 11 बार जाएगा 70, और 3 बच जाएगा हमारा। और 3 पे हमारा क्या आता है दोस्तों, वेडनेसडे आता है। ठीक है, 3 पे हमारा दोस्तों क्या आता है, वेडनेसडे आता है। तो इस वेडनेसडे में अब क्या करना होगा हमें, इस वेडनेसडे में हमें अपना एक आंसर जोड़ के देना होगा। जैसे हमने यहाँ पे ट्यूसडे निकाला और क्वेश्चन में हमें वेडनेसडे दिया गया था, तो हमने यहाँ वेडनेसडे निकाला, तो हमारा आंसर में एक ऐड होगा, और वेडनेसडे क्या होता है, थर्सडे। यानी कि सही उत्तर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहले हमें यहाँ पे चेक कर लेना होता है कि क्वेश्चन में ये वेनेचुरल दिया गया है, ये अगर सही दिया गया है
तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो फिर ऐसे ही लोचा हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग सीधा का सीधा इसका कोड रख के मत निकालने लगिएगा पेपर में, उम्मीद है कि वो गलत भी हो सकता है। तो आप लोग को पहले ये चेक कर लेना है कि ये जो सही दिया गया है कि नहीं दिया गया है, उसके बाद आप लोग इसको निकालिएगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको निकालिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से है कि 15 मार्च 2034 को वेडनेसडे है, यहाँ से रेस कर दीजिएगा इसको। गलत ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ठीक, चलिए, ठीक है। तो 15 मार्च 2024 का हम लोग पहले कोड निकाल लेते हैं। तो 15 मार्च 2024, तो 15 का हमने 15 लिख दिया, प्लस मार्च का कोड दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च 4 होता है, प्लस 2000 का 0 होता है, प्लस 34 का 34 लिख दिया, प्लस इसको डिवाइड किया 4 से तो 8 बार में जाएगा, ठीक है, और फिर 5, ठीक। 34 क्या कुछ कट रहा है, 34 और 4 38, 38 और 15 43, 43, चलो ऐसे ऐड कर लेते हैं, 34, 34 4 38, 38 15 43, 43 और 5 48, और 48 और 8 56, पूरा पूरा 56 आ रहा है दोस्तों। तो पूरा पूरा 56 आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, 15 और 4 29, और 15 4 19, 19 और 34 होता है दोस्तों हमारा 53, 53 8 51, और 51 5 56, पूरा पूरा 56 आ रहा है, इसका मतलब जीरो, पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पूरा पूरा 7 और 56 डिवाइड हो जाएगा, और जीरो हमारा संडे का कोड होता है, संडे का दोस्तों कोड होता है जीरो, और क्वेश्चन में दिया क्या गया है, वेडनेसडे दिया गया है, इसका मतलब 3 बढ़ा के दिया गया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस 3 करके दिया गया है, तो हम अपना आंसर निकालेंगे उसमें 3 को ऐड कर देंगे, तो 18 अक्टूबर 2017, ठीक है, तो 18 अक्टूबर 2070, 18 का 18 अक्टूबर कोड 1 होता है दोस्तों, प्लस 2000 का 0 होता है, प्लस 70 का 70, प्लस डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा अपना 68 बार में, हाँ 68, 68 जाएगा दोस्तों 17 बार में, 17 और प्लस 5, ठीक है, तो 70 से पूरा चला गया, तो ये सीधा सीधा 17 और 5 22, 22 और 18 40, और 41, 41 आ रहा सबको ऐड करने पे, और जो हमारा वो बनता है वो 7 बचे 35, यानी कि 6 बच रहा है, और 6 दोस्तों हमारा किसका कोड होता है, 6 हमारा सैटरडे का कोड होता है, 6 हमारा सैटरडे का कोड होता है। तो इस सैटरडे में दोस्तों अगर हम लोग 3 ऐड कर दें यानी संडे मंडे और ट्यूसडे, यानी कि जो ट्यूसडे है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन में 3 ऐड करके दिया गया था। तो कैलकुलेशन मुझे लगता है कि ठीक होगी, कुछ गड़बड़ होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ है, मुझे लगता है कि ठीक ही होगी, ठीक। तो ट्यूसडे हमारा बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ठीक। हाँ, if 1st November falls on Monday, then what day will be on 25th November? सिंपल सा है, 1 नवंबर को अगर मंडे है दोस्तों, आइए बताइए, एक को अगर मंडे है, ठीक है, 1 तारीख को अगर मंडे है तो अगला मंडे कब आएगा, 8 तारीख को, फिर अगला मंडे कब आएगा, 15 तारीख को, फिर अगला मंडे कब आएगा, 22 तारीख को, हम लोग साथ साथ ऐड करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो 22 तारीख को भी दोस्तों क्या होगा, हमारा मंडे ही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया, 25 तारीख, यानी कि 23, 24 और 25, ठीक। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, और फिर लास्ट में हमारा 25 को दोस्तों क्या हो जाएगा, 25 को हमारा थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे यानी गुरुवार हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हर 8-8 दिन पे मतलब 7-7 दिन बाद हमारे जो होते हैं वो दिन रिपीट होते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा थर्सडे जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे उम्मीद करूंगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और ये मैंने पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं थोड़ा अपना दिमाग लगा के। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी लोग हमारे। तो दोस्तों, आज का ये पूरा का पूरा कैलेंडर का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉरी, बिल्कुल सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर की, जानी, समझी और सीखी। तो मुझे लगता है जितना भी मैंने मेहनत से आपको पढ़ाया, चीज़ें समझाई, आप सभी को वो सारी चीज़ें अगर समझ में आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और दूसरों तक शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। पढ़ाई करते रहिए और पेपर आपके बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा दिन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पढ़ाई अच्छे से करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट, एक नया टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद,